Assalamualaikum class 9 chapter 3 name of chapter is chemical combination clip number 2 Bismillahirrahmanirrahim welcome to Al Razi Islamic School online teaching system। आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 का क्लिप नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहले में हमने जो है वो क्लिप नंबर 1 में हमने मुख्तलिफ किस्म के लॉज डिस्कस किए थे। तो आज हम आपका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फार्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स फॉर एटम्स और आयंस दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड। फार्मूला क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स, एटम्स और आयन जब एक दूसरे के साथ जो है वो केमिकली अटैच होते हैं, मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेसिकली एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप फार्मूला क्या है, फार्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स और आयंस दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड। मुख्तलिफ किस्म के एटम्स और आयंस जो है जब केमिकली एक कंपाउंड में जुड़ जाते हैं तो ये एक फार्मूला जनरेट करते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूला। हमारे पास फार्मूले की दो किस्में हैं। नंबर 1 इज एम्पेरिकल फार्मूला, नंबर 2 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ऑल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले को हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपल यानी कि सादा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम E.F भी लिखते हैं, कैपिटल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला जो कि हमें एक खास या फिर सादा नंबर फार्मूले के बताए, वो हमें एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट नेसेसरीली गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि एक ऐसा फार्मूला जो कि हमें मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जो असल किसी भी फार्मूले में जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो असल तादाद होती है एटम्स की, वो ना बताए, बल्कि हमने क्या बताया, सिंपल तादाद या सिंपल क्वांटिटी या सिंपल अल्फाज में जो है वो उस फार्मूले को ड्राइव करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। आइए कहलाते हैं, इसको हम मिसाल के तौर पे समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, द फार्मूला मास ऑफ बेंजीन इज C6H6। फार्मूला मास बेंजीन का क्या होता है, C6H6। ये फार्मूला आपको इजीली इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन की कितनी तादाद है, 6, और हाइड्रोजन की कितनी तादाद है, 6। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की तादाद में क्या है, 1:1 का रेशियो है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कैपिटल C और कैपिटल H भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस व्यंजन के फार्मूले को कैपिटल C और कैपिटल H से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाएगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। और अगर हम इसको C6H6 से रिप्रेजेंट करें तो फिर ये फार्मूला हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच टेल्स द सिंपलेस्ट फार्मूला और सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास दूसरी टाइप क्या है फार्मूले की, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है, असल नंबर या असल एटम्स की तादाद एक फार्मूले में कितनी है, वो अगर हमें बताए तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम कैपिटल M डॉट कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमें किसी भी एटम कंपाउंड में या किसी भी फार्मूले में एटम्स की असल तादाद को जो है वो शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास फार्मूला जो है, जो हमें असल एक्चुअल तादाद बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स की असल तादाद जो है वो कितनी है। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका बेसिकली इसका ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का हमारे पास आपको फार्मूला भी है एक, जो कि लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, N कैपिटल स्मॉल n हमारे पास ये किसका रिप्रेजेंट करता है, मोल को, और इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो हम इजीली इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट टॉपिक। अब वो क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास।
ये क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास कि जो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमें पूरे फार्मूले की क्वांटिटी बता रहा हो या पूरे फार्मूले का मास बता रहा हो, यानी कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऐसा मास होता है जो कि हमें पूरे मॉलिक्यूल का या पूरे कंपाउंड का जो है वो वेट बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर देखें, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम मिसाल के तौर पर समझें कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, CO2। तो आप जब यहाँ पे देखें मैथमेटिकली आपके पास रिप्रेजेंट हुआ है कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, और यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले में 1। तो अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2, तो और ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है 16। तो 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो अगर हम इन 32 और ऑक्सीजन और कार्बन यानी कि 12 इन दोनों को अगर टोटल करें तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, 44 बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हुआ 44 हुआ, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है और 32 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इनका टोटल मास क्या हुआ 44। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है, जो कि हमें टोटल नंबर जो है वो टोटल जो है वो मास या टोटल वेट बता रहा होता है तमाम एटम का जो कि एक फार्मूले में मौजूद होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी एटम के या किसी भी सब्सटेंस के फार्मूले में जितने भी एटम्स दिए हुए होते हैं उन सबको अगर हम टोटल कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है फार्मूला मास। मिसाल के तौर पर आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड के हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट हमें पता है कितना होता है 23। ये स्टैंडर्ड है जो कि सबके जो है वो गिवन होते हैं। और क्लोराइड का क्या है हमारे पास 35.5 एटॉमिक वेट, या फिर हम इसको सिंपल अल्फाज में वजन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि सिंपल खाने का फार्मूला है, इसके अंदर हमें पता है सोडियम की तादाद 1 होती है, क्लोराइड की तादाद भी 1 होती है। तो इन दोनों को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी रहेगी 23 मल्टीप्लाई बाय 35.5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 23 और 35.5 को, टोटल हमारे पास कितना वेट आता है 58.5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास हो जाएगा, जो कि हमने इन दोनों की मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्या कह रहे हैं कि मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उसका मोलर मास कहलाता है। ठीक है, दो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जो कि हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए नीचे दिया हुआ है, नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, molecular mass of carbon 12 mg and therefore the molar mass of a carbon would be 12 ग्राम। मिसाल के तौर पर देखें N और H दिया हुआ है, ठीक है। NH3 हमें पता है किसका, अमोनिया का फार्मूला होता है। N नाइट्रोजन जो है वो इसमें 1 है और इसका मोलिकुलर वेट 14 होता है। इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 रहेगा। हाइड्रोजन 3 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम तो 14 और 3 को जमा कर लें तो हमारे पास कितना मोलिकुलर मास आ जाएगा 17 ग्राम। ठीक है, तो 17 ग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास होगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में। तो कभी भी किसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारे पास मोलर मास कहलाता है उसका। नाउ लास्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो है एवोगाड्रो नंबर की। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर को हम कैपिटल N और स्मॉल a से शो करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसके सिंबल है, इसको याद रखिएगा। अब एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अ मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल irrespective of its state, solid, liquid or gas, that is 6.02 exponent 23 particles. This constant number is called its Avogadro number. Avogadro एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फार्मूले को डिराइव किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही रखा गया है मॉलिक्यूलर इनका इसका नाम। तो अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस के जितने भी एटम और आयन की तादाद होती है वो हमेशा एक फिक्स्ड होती है, जो कि कितनी है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये तादाद हमारे पास क्या कहलाती है, एवोगाड्रो नंबर। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए 1 मोल ऑफ कार्बन, हमें पता है 1 मोल कार्बन का कितने के बराबर होता है 12 ग्राम के। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर
1 मोल कार्बन में एटम्स और आयन की तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देख लें नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम, हमें पता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम का वेट कितना होता है? 24 ग्राम। ठीक है, तो 24 ग्राम में कितने होंगे मैग्नीशियम के एटम्स, और अगर एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल की तादाद देखें तो वो कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर। ये एमसीक्यूज में भी आता है, तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका चैप्टर 3 का ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हम इसमें एक टॉपिक रह गया जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये तमाम डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।